नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में और राजस्थान की कला संस्कृति का हमारा टॉपिक चला था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, नाट्य और वाद्य यंत्र। और हम स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों लोक नृत्य से। जैसा कि दोस्तों आपको व्यतीत होगा कि 5-7 दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम होने के कारण दोस्तों हम आपकी क्लास यथावत तरीके से नहीं रख पाए, रेगुलर नहीं रख पाए। इसके लिए हमसे बहुत ज़्यादा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज से आपकी क्लास वैसे रेगुलर रहेगी जैसे पहले रहती थी। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, जिसका आदिम घराना जयपुर था, वर्तमान में कौन सा है, लखनऊ। और लखनऊ घराने के दोस्तों जो प्रवर्तक है वो बिजू जी महाराज हैं, और भानु जी महाराज दोस्तों जो जयपुर घराना है उसके क्या थे, प्रवर्तक थे। क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आदिम घराना कथक नृत्य का आदिम घराना कौन सा है, तो जयपुर। सवाल आएगा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। आदिम घराना जयपुर के प्रवर्तक कौन है, भानु जी महाराज। लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, बिजू जी महाराज। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों राजस्थान के राज्य नृत्य के बारे में बात की। घूमर राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का राज्य नृत्य हैं, और राज्य का सिमनौर है नृत्यों में कौन सा, घूमर नृत्य। और इसके बाद में दोस्तों हमने नृत्य के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की थी कि नृत्य को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला जातीय नृत्य, जो प्रमुख जनजातियों के जो नृत्य हैं, जैसे भील हुआ, ग्रासी हुआ, कालबेलिया हुआ, ये जो प्रमुख जनजाति इनके नृत्य पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम धार्मिक नृत्य, जैसे रामदेव जी का पर के 13 ताली नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यावसायिक नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्य जिससे व्यक्तियों को डायरेक्ट रूप से क्या दोस्तों आमदनी प्राप्त होती हो या पैसे कमाने का जो साधन है वो किस नृत्य से कमाते हैं दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य। और हमने एक पढ़ा था दोस्तों धार्मिक नृत्य पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य, जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से होते हैं, जैसे पादरला गांव पाले का रामदेव जी का नृत्य प्रसिद्ध है, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो हम एक एक करके दोस्तों क्षेत्र विशेष नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। और हमने लास्ट क्लास में दोस्तों ये भी पढ़ा था, भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हमने पढ़ा था, गैर नृत्य पढ़ा, गैर पढ़ा, घवरी पढ़ा, नेजा पढ़ा, हाथी मना पढ़ा, दीप चक्री पढ़ा, घूमरा पढ़ा, राय नृत्य पढ़ा। ये 5-7 नृत्य हमने दोस्तों बड़े डिटेल से एक एक करके अच्छे से समझ कर हमने पढ़ा था। और आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं दोस्तों शेखावटी के प्रमुख नृत्य। और शेखावटी के प्रमुख 3 नृत्य हैं दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख कितने नृत्य हैं दोस्तों, 3 नृत्य हैं। तो तीनों नृत्यों के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। यानी शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य शेखावाटी। और शेखावाटी जो क्षेत्र इसके प्रमुख नृत्य दोस्तों, एक आता है दोस्तों कौन सा नृत्य, गिंदड़ नृत्य। कौन सा दोस्तों, गिंदड़। और एक आता है दोस्तों चंग नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, चंग नृत्य। और एक आता है दोस्तों कच्छी घोड़ी। अरे कौन सा, कच्छी घोड़ी दोस्तों। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों, कच्छी घोड़ी। देखिए दोस्तों, हम आज शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करेंगे। और प्रमुख नृत्य में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे, पहला नृत्य पढ़ेंगे शेखावाटी के गिंदड़ नृत्य के बारे में, फिर चंग नृत्य के बारे में, और बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम किसके नृत्य के बारे में, यानी कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। तो हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं दोस्तों गिंदड़ नृत्य किस प्रकार किया जाता है, इसकी क्या स्टेप होती है, किनके द्वारा किया जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अगर गिंदड़ नृत्य की बात करें तो गिंदड़ नृत्य की दोस्तों जो शुरुआत होती है वो होली के बाद मानी जाती है। गिंदड़ नृत्य की जो शुरुआत है दोस्तों होली के 2-3 दिन बाद, या होली के समय हम कह सकते हैं, होली के समय की जाती हैं। और इसमें केवल दोस्तों पुरुष भाग लेते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है कौन सा नृत्य दोस्तों, गिंदड़ नृत्य। और इसमें केवल कौन दोस्तों, पुरुष भाग लेते हैं। किस नृत्य में दोस्तों, गिंदड़ नृत्य में। इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों, एक नृत्य पढ़ रहे, नृत्य कौन सा दोस्तों, गिंदड़ नृत्य। होली के अवसर पर कहता है। और होली में दोस्तों जब प्रहलाद की स्थापना होती है ना, हमारे प्रहलाद, या जैसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डांडा रोपना। क्या बोलते हैं दोस्तों, डांडा रोपना, डांडा रोपन या डांडा रोपना। तो उस डांडे रोपने के साथ ही दोस्तों किस नृत्य की शुरुआत होती है, इस डांडे रोपने के तुरंत बाद दोस्तों जिस नृत्य की शुरुआत होती है वो कौन सा नृत्य दोस्तों, गिंदड़ नृत्य हैं। और होली के समय प्रहलाद या डांडा रोपने के समय दोस्तों इस नृत्य की शुरुआत की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये इस नृत्य में दोस्तों ताल,
सुर और चंग, इन तीनों का अनुपम सुर और चंग, इन तीनों का दोस्तों अनुपम योग और अनुपम योग किस नृत्य में अनुपम योग किस नृत्य में देखने को मिलता है दोस्तों? गिंधर नृत्य में। और इसके बाद दोस्तों इस नृत्य को दोस्तों ताल भी होती है, सुर भी होती है और चंग होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पास इसमें दोस्तों लड़के तरह तरह के क्या रचते हैं दोस्तों? स्वांग रचते हैं। और स्वांग रच कर दोस्तों गली मोहल्ले में निकलते हैं, टोलियाँ बनाते हैं दोस्तों, मतलब समूह बनाते हैं। और इन टोलियों के रो में, समूह के रो में दोस्तों किस में जाते हैं? गली मोहल्ले में जाते हैं। और गली मोहल्ले में दोस्तों क्या निकालते हैं? जुलूस निकालते हैं। कौन निकालते हैं दोस्तों? गिंधर जाति के पुरुष, गिंधर नृत्य में दोस्तों कौन निकालते हैं? पुरुष। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ रहे हैं और नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? गिंधर नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है। और होली पर जब प्रहलाद की स्थापना होती है दोस्तों, हमारे ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं कि डांडा रोपना या डांडा रोपने के साथ ही दोस्तों किस नृत्य की शुरुआत होती है दोस्तों? गिंधर नृत्य की। और इस गिंधर नृत्य में दोस्तों ताल, सुर और चंग, इन तीनों का अनुपम योग, मतलब इन तीनों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। और ये जो स्वांग, और इसमें दोस्तों जो लड़के होते हैं, ये लड़के दोस्तों तरह तरह के स्वांग रचकर गली मोहल्ले में जाते हैं। और दोस्तों गली मोहल्ले में क्या निकालते हैं दोस्तों? जुलूस निकालते हैं। किस नृत्य में? गिंधर नृत्य में। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़े और नृत्य का नाम है दोस्तों गिंधर नृत्य। अरे कौन सा नृत्य है दोस्तों? गिंधर नृत्य। इस गिंधर नृत्य की शुरुआत दोस्तों होली के अवसर पर होती है, जब प्रहलाद की स्थापना होती है या डांडा होली का जब रोपता है, रोपा जाता है, उस समय इस नृत्य की शुरुआत होती है। और इस नृत्य में दोस्तों ताल, सुर और चंग, इन तीनों का अनुपम योग देखने को मिलता है। और इस नृत्य के तहत दोस्तों जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो तरह तरह के स्वांग रचते हैं और गली मोहल्ले में दोस्तों भारी मात्रा में टोलियां बनाकर जाते हैं और जुलूस निकालते हैं। किस नृत्य में दोस्तों? गिंधर नृत्य में। सवाल आएगा निम्नलिखित में से किस नृत्य में ताल, सुर और चंग तीनों का अनुपम मिश्रण या अनुपम योग देखने को मिलता है? तो कौन सा नृत्य दोस्तों? गिंधर नृत्य। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं कौन सा नृत्य है? शेखावटी के नृत्य पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो शेखावटी के नृत्य के बारे में दूसरा नृत्य आता है दोस्तों चंग नृत्य। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों? चंग नृत्य। और ये चंग नृत्य दोस्तों इसमें भी केवल दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? देखिए दोस्तों आप पढ़ते होंगे ना, अधिकांश नृत्य जो दोस्तों होली के अवसर पर किए जाते हैं, होली के अवसर पर। और इस नृत्य में दोस्तों कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन? पुरुष भाग लेते हैं। ये नृत्य दोस्तों प्रत्येक पुरुष के बाद या प्रत्येक व्यक्ति के पास एक चंग होता है। क्या होता है दोस्तों? चंग होता है। प्रत्येक पुरुष के बाद एक चंग होता है। ये चंग बजाकर दोस्तों क्या बजाकर दोस्तों? चंग बजाते हुए, और चंग बजाते हुए दोस्तों एक नृत्य करते हैं। कौन सा? चंग नृत्य। चंग बजाते हुए दोस्तों वर्ताकार रूप के रूप में, और वर्ताकार रूप में दोस्तों जो नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा है? चंग नृत्य। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ रहे हैं और नृत्य कौन सा दोस्तों? चंग नृत्य। और ये चंग नृत्य दोस्तों विशेष होली के अवसर पर किया जाता है और केवल पुरुष भाग लेते हैं इस नृत्य में। और प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक पुरुष के बाद दोस्तों एक चंग होता है और उस चंग को बजाते हुए दोस्तों नृत्य कौन सा किया जाता है? चंग नृत्य। और उस चंग को बजाते हैं दोस्तों किस, मतलब वर्ताकार रूप में खड़े होते हैं और वर्ताकार रूप में खड़े होकर दोस्तों चंग बजाते हैं। और ये नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है दोस्तों? चंग नृत्य। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ें और नृत्य का नाम है दोस्तों चंग नृत्य। ये विशेष होली के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में दोस्तों केवल पुरुष भाग लेते हैं और प्रत्येक पुरुष के बाद एक चंग होता है। और ये वर्ताकार रूप में दोस्तों चंग बजाते हुए दोस्तों जो नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा है दोस्तों? चंग नृत्य। अब इसके बाद में दोस्तों एक नृत्य और आता है और उस नृत्य का नाम है दोस्तों कच्ची घोड़ी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है दोस्तों कच्ची घोड़ी। कौन सा नृत्य दोस्तों? कच्ची घोड़ी। और इस कच्ची घोड़ी नृत्य ये कैसे किया जाता है दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य तो दोस्तों इसमें 4 व्यक्ति होते हैं। 4 + 4 क्या होते हैं दोस्तों? व्यक्ति होते हैं। और ये 4 व्यक्ति जैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये चारों दोस्तों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और सामने खड़े होकर दोस्तों जो नृत्य करते हैं वो कौन सा होता है? कच्ची घोड़ी। लेकिन दोस्तों इनकी जो दुर्गति जो प्रक्रिया होती है इनकी आगे पीछे हटने की, कौन सी दोस्तों? आगे पीछे हटने की। ये इस प्रकार से आगे पीछे हटते हैं या आगे पीछे होते हैं और वो प्रगति कहलाती है दोस्तों ध्रुवगति प्रक्रिया। और इस ध्रुवगति प्रक्रिया के तहत दोस्तों आगे पीछे होते हैं कौन? ये पुरुष। और दोस्तों इनका आगे पीछे होने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है कि जो 8 जो आमने सामने खड़े होते हैं एक दूसरे के, 4 ऊपर 4 नीचे, या 4 एक के सामने
दूसरा दूसरे सामने तीसरा, ऐसे दोस्तों 4 पुरुष आमने सामने होते हैं। और ये ऐसी प्रक्रिया के तहत दोस्तों लास्ट में जब ये नृत्य की समाप्ति होती है तो दोस्तों ये 8 जो व्यक्ति है दोस्तों, ये 8 व्यक्ति एक ही लाइन में क्या हो जाते हैं दोस्तों, आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक नृत्य पढ़ा और ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों किसका, शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा नृत्य दोस्तों, कच्ची घोड़ी। इस कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है दोस्तों कि इसमें 4 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और उनकी जो आगे पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है कि लास्ट में जब ये नृत्य पूरा होता है तो वो 8 व्यक्ति एक ही लाइन में आ जाते हैं। किस नृत्य के तहत दोस्तों, कच्ची घोड़ी के नृत्य के तहत। हमने पढ़ा एक नृत्य का नाम क्या दोस्तों, कच्ची घोड़ी। और इस नृत्य में दोस्तों 4 व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं और उनके आगे पीछे हटने की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि लास्ट में दोस्तों ये 8 व्यक्ति 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं, और ये 8 व्यक्ति दोस्तों एक ही लाइन में आ जाते हैं। किस नृत्य के तहत, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य के तहत। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया कौन सी जाति है दोस्तों, ग्रासिया जनजाति। और इस ग्रासिया जनजाति के दोस्तों प्रमुख नृत्य हैं, 5 नृत्य हैं। जैसे एक तो गरबा है, एक मांदल है, गरबा मांदल, और इसके बाद में दोस्तों कौन सा नृत्य, वालरा। और इसके बाद में दोस्तों कौन सा आता है, कूद। कौन सा दोस्तों, कूद। और लास्ट में आता है दोस्तों कौन सा नृत्य, मोरिया नृत्य। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सी जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के। और ग्रासिया जनजाति के दोस्तों जो नृत्य हैं वो इस प्रकार से 5 नृत्य करते हैं। एक तो गरबा नृत्य करते हैं, एक मांदर नृत्य करते हैं, एक वादरा नृत्य करते हैं, एक कूद नृत्य करते हैं, और एक करते हैं दोस्तों मोरिया नृत्य। इन नृत्यों के बारे में दोस्तों हम एक एक करके डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है दोस्तों, वो है दोस्तों कौन सा, गरबा नृत्य। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो गरबा नृत्य हैं इसमें केवल कौन भाग लेती है, ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं, केवल दोस्तों कौन भाग लेती है, महिलाएं लेती है। कौन सी नृत्य में महिलाएं क्या लेती है दोस्तों, इसमें भाग लेती है। और ये दोस्तों ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय क्या है दोस्तों, नृत्य कौन सा है, गरबा नृत्य। इसके बाद दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ते हैं, मांदल नृत्य। दोस्तों इस मांदल नृत्य में दोस्तों कौन भाग लेती है, केवल महिलाएं भाग लेती है। कौन दोस्तों, महिलाएं। और दोस्तों ये विशेष मांगलिक अवसरों पर, किन के अवसर पर दोस्तों, विशेष मांगलिक और विशेष मांगलिक अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य दोस्तों, यानी मांदल नृत्य। देखिए दोस्तों, हम 2 नृत्य पढ़े। पहला नृत्य हमने पढ़ा गरबा। और इस गरबा नृत्य में दोस्तों, ये गरबा नृत्य, इस गरबा नृत्य में दोस्तों केवल महिलाएं भाग लेती है। और ये दोस्तों जो ग्रासिया जनजाति इसका सबसे प्रिय नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों, गरबा। सवाल आएगा ग्रासिया जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य सबसे प्रिय नृत्य माना जाता है, तो वो कौन सा दोस्तों, गरबा। इसके बाद में हम दोस्तों मांदल नृत्य पढ़े। मांदल नृत्य में दोस्तों जो महिलाएं होती है ये भाग लेती हैं और ये विशेष मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं बालरा नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, बालरा नृत्य। इस बालरा नृत्य में दोस्तों क्या होती है, इस बालरा नृत्य में दोस्तों स्त्रियां व पुरुष, ग्रासिया जनजाति की जितनी भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां व पुरुष दोस्तों इसमें क्या लेती है दोस्तों, भाग लेती है। कौन से नृत्य में भाग लेती है दोस्तों, स्त्रियां व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। किस नृत्य में दोस्तों, बालरा नृत्य में। देखिए दोस्तों, हम एक नृत्य पढ़ रहे हैं। और कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, वालरा नृत्य। और इस वालरा नृत्य में क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रियां व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्रियां पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन से दोस्तों, वालरा नृत्य में। और इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार के दोस्तों वाद्य का प्रयोग नहीं होता, मतलब वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और ये दोस्तों अर्धवर्धाकार में होता है। और ये बिल्कुल धीमी गति से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, नृत्य किया जाता है। बिल्कुल धीमी गति से नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों, वालरा नृत्य। और इस वालरा नृत्य में मैंने बताया दोस्तों महिलाएं या स्त्रियां, महिलाएं व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। किस नृत्य में दोस्तों, वालरा नृत्य में। और ये वालरा नृत्य दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य का प्रयोग नहीं होता, किसी भी प्रकार के दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। किस नृत्य में दोस्तों, वालरा नृत्य में। और ये दोस्तों नृत्य किया जाता है अर्धवर्ताकार में, अर्धवर्ताकार रूप में दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों, नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, अर्धवर्ताकार में, तो वो है दोस्तों वाला नृत्य।
जिसमें ग्रासीय जनजाति के पुरुष भी भाग लेते हैं, महिलाएं भी भाग लेती हैं। ये बिल्कुल धीमी गति से नृत्य किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के वाद्य का प्रयोग नहीं होता और ये अर्धवर्ताकार रूप में किया जाता है। हमने एक नृत्य पढ़ा, और नृत्य कौन सा दोस्तों? वादा नृत्य। ये वादा नृत्य दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, अर्धवर्ताकार रूप में किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों वाद्य का प्रयोग नहीं होता और इसमें जो नृत्य होता है दोस्तों बहुत ही धीमी गति से होता है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं कूद नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? कूद। और ये कूद नृत्य कैसा नृत्य है दोस्तों? ये एक युगल नृत्य है। कौन सा दोस्तों? युगल नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? युगल नृत्य। और इसमें दोस्तों महिलाएं क्या लेती है दोस्तों? भाग लेती है, महिलाएं भाग लेती है। और इसके बाद में लास्ट में पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा नृत्य? मौर्य नृत्य। इस मौर्य नृत्य में दोस्तों ग्रासीय जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं दोस्तों? पुरुष। और ये पुरुष दोस्तों जो गणपति की स्थापना होती है विवाह के अवसर पर, और विवाह के अवसर पर किया जाता है गणपति की स्थापना के समय दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? यानी मौर्य नृत्य। देखिए दोस्तों हमने एक नृत्य पढ़ा कूद नृत्य, और ये कूद नृत्य है दोस्तों ये युगल नृत्य है, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। इसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों मौर्य नृत्य। इस मौर्य नृत्य में दोस्तों पुरुष भाग लेते हैं और गणपति की स्थापना के समय दोस्तों विवाह के अवसर पर दोस्तों जो गणपति की स्थापना होती है उस टाइम पर दोस्तों जो नृत्य किया जाता है रात में, वो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? मौर्य नृत्य। रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा दोस्तों? मौर्य नृत्य। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख जो कालबेलिया नृत्य हैं, कालबेलियाओं के दोस्तों प्रमुख नृत्यों के बारे में हम बड़े डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों कालबेलियों के नृत्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कौन सा नृत्य? हिंडोनी नृत्य। कौन सा दोस्तों? हिंडोनी। और ये हिंडोनी नृत्य से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इस हिंडोनी नृत्य में क्या होता है दोस्तों? इसमें केवल पुरुष महिलाएं भाग लेती है। कौन दोस्तों? महिलाएं। कालबेली जो महिलाएं हैं दोस्तों कालबेलियाँ, उनकी जो महिलाएं भाग लेती है कौन सी दोस्तों? हिंडोनी नृत्य में। इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों? जो ये महिलाएं होती है इनकी जो पोशाक होती है, क्या होती है दोस्तों? पोशाक। ये पोशाक होती है ना दोस्तों, इन महिलाओं की दोस्तों जो पोशाक होती है ना, ये पोशाक बड़ी क्या होती है? कलात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? कलात्मक। कलात्मक होती है। और दोस्तों इस जो ड्रेस ये पोशाक इसके बदन पर, और इस बदन पर दोस्तों मनके की भारी मात्रा में, मणकों की जो मनके होते हैं ना, इन मनके की भारी मात्रा में क्या की जाती है दोस्तों? सजावट की जाती है। कौन से नृत्य में दोस्तों? यानी हिंडोनी नृत्य। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ रहे हैं, और नृत्य कौन सा दोस्तों? हिंडोनी नृत्य। और इस हिंडोनी नृत्य में क्या होता है? केवल महिलाएं भाग लेती है, कालबेलिया जो महिला है। और ये नृत्य दोस्तों इसमें दोस्तों जो महिलाएं पोशाक पहनती है, जो ड्रेसेस पहनती है इस नृत्य को करते समय, वो काफ़ी कलात्मक होती है। और इस ड्रेस के पीछे जो बदन होता है, इस बदन में दोस्तों क्या पड़ते हैं दोस्तों? मनके की भारी मात्रा में क्या होती है दोस्तों? सजावट की जाती है। कौन से नृत्य में दोस्तों? यानी हिंडोनी नृत्य। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ा, और नृत्य का नाम है दोस्तों हिंडोनी नृत्य। ये कालबेलियाओं का दोस्तों प्रमुख नृत्य माना जाता है। इसमें दोस्तों केवल महिलाएं भाग लेती है, और ये दोस्तों इसमें दोस्तों जो महिला भाग लेती है तो उनकी जो पोशाक होती है वो काफ़ी कलात्मक होती है। और ड्रेस के पीछे दोस्तों मनके की भारी मात्रा में, बदन पर दोस्तों क्या होती है दोस्तों? मनके की भारी मात्रा में सजावट होती है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं एक नृत्य संकरिया नृत्य। क्या होता है दोस्तों? एक पढ़ते हैं दोस्तों संकरिया नृत्य। कौन सा दोस्तों? संकरिया नृत्य। संकरिया। और ये संकरिया नृत्य है दोस्तों, इस संकरिया नृत्य में दोस्तों जो केवल क्या लेते हैं दोस्तों? पुरुष भाग लेते हैं। और इस नृत्य में दोस्तों जो अंगों का संचालन होता है, जब ये करते हैं दोस्तों, इसकी नृत्य की जो क्या करते हैं? स्टेप करते हैं। इस स्टेप में दोस्तों जो अंगों का जो संचालन है दोस्तों, इस अंगों का संचालन इस नृत्य में काफ़ी कलात्मक रूप से किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। कौन से नृत्य में दोस्तों? यानी संकरिया नृत्य में। और ये संकरिया नृत्य दोस्तों कालबेलियों का प्रमुख नृत्य भी माना जाता है। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़े, कौन सा? संकरिया नृत्य। और इस संकरिया नृत्य में दोस्तों कौन? पुरुष भाग लेते हैं। और दोस्तों इसमें अंगों का संचालन काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य पढ़े दोस्तों? बागड़िया नृत्य। दोस्तों हम पढ़े बागड़िया नृत्य। और इस बागड़िया नृत्य में दोस्तों ये दोस्तों कब किया जाता है? भीख मांगते समय। जो कालबेलिया वाले जो लोग हैं दोस्तों वो क्या मांगते हैं? भीख
और भीख मांगते हुए दोस्तों जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है दोस्तों, यानी बागड़िया नृत्य। और ये दोस्तों एक बहुत अच्छा संगीतमय व लयबद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों, लयबद्ध व संगीतमय नृत्य होता है। कौन सा नृत्य दोस्तों, बागड़िया नृत्य। और इस नृत्य में दोस्तों जो कालबेलिया जो लोग हैं वो क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं। और भीख मांगते हुए जो नृत्य करते हैं दोस्तों, कौन सा नृत्य है, बागड़िया नृत्य। और इसमें दोस्तों ये जो नृत्य किया जाता है इसमें दोस्तों संगीतमय व लयबद्ध तरीके से किया जाता है। कौन सा दोस्तों नृत्य, बागड़िया नृत्य। देखिए दोस्तों हमने एक नृत्य पढ़ा, कौन सा नृत्य पढ़ा, बागड़िया नृत्य। ये नृत्य जो कालबेलिया लोग हैं वो भीख मांगते हुए करते हैं। और ये नृत्य दोस्तों बड़ा संगीतमय और लयबद्ध तरीके से किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं पणिहारी नृत्य। पणिहारी गीत भी आता है, आप सुने होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों हम पढ़े एक पणिहारी नृत्य। और ये दोस्तों कालबेलियों का क्या है, प्रमुख नृत्य पणिहारी। और ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है दोस्तों, युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों, युगल नृत्य। और ये नृत्य दोस्तों एक गीत पर गाया जाता है। कौन सा गीत होता है दोस्तों, पणिहारी। और इस पणिहारी गीत के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, पणिहारी नृत्य। देखिए दोस्तों हम एक नृत्य पढ़ें और नृत्य का नाम है दोस्तों पणिहारी नृत्य। ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। और इसमें दोस्तों पणिहारी गीत गाते हुए दोस्तों जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है दोस्तों, पणिहारी नृत्य। देखिए दोस्तों आज हमने पढ़े गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य पढ़े, हमने शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य पढ़े। और लास्ट में हमने पढ़े दोस्तों कालबेलियों के प्रमुख नृत्य। एक बार इसको वापस हम रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आप इनको साथ के साथ नोट कर लिया होगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख 3 नृत्य पढ़े हमने। एक नृत्य पढ़ा दोस्तों हमने गिंधर नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है, प्रहलाद की स्थापना की जाती है उस समय दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वांग होता है। वो स्वांग तरह तरह के स्वांग रचते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, टोलियाँ बनाते हैं, समूह के रूप में जाते हैं और भारी मात्रा में क्या निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन सा नृत्य होगा दोस्तों, गिंधर नृत्य हुआ। इसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों चंग नृत्य। ये चंग नृत्य दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के पास दोस्तों क्या होता है, एक चंग होता है। और वो वर्ताकार रूप में क्या करते हैं दोस्तों, नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य दोस्तों, चंग नृत्य। इसके बाद हमने पढ़ा कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी में दोस्तों 4 व्यक्ति आमने सामने होते हैं और उनके आगे पीछे हटने की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि लास्ट में जब ये नृत्य पूरा होता है तो वो 8 व्यक्ति एक ही लाइन में आ जाते हैं दोस्तों। किस नृत्य के तहत दोस्तों, कच्ची घोड़ी के तहत। इसके बाद मैंने ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य पढ़े। और ग्रासिया जनजाति के नृत्य में दोस्तों हमने पढ़ा था गरबा नृत्य, जो महिलाएं केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, या जो ग्रासिया जनजाति की जो केवल स्त्रियाँ उनके द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य दोस्तों ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रिय नृत्य माना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा मांदल नृत्य। इस मांदल नृत्य को दोस्तों विशेष मांगलिक अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं उनके द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों वाला नृत्य। ये बिल्कुल धीमी गति से किया जाता है, अर्धवर्ताकार के रूप में किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य का प्रयोग नहीं होता और ये धीमी गति से किया जाता है। और इस नृत्य की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो एक गीत के साथ संचालन होता है। कौन सा नृत्य दोस्तों, वादरा नृत्य। इसके बाद में हमने पढ़ा कुद नृत्य। ये युगल नृत्य है, इसमें महिलाएं भाग लेती है। इसके बाद हमने लास्ट में जो ग्रासिया जनजाति लास्ट नृत्य है दोस्तों वो पढ़ा मौर्य नृत्य। गणपति की स्थापना विवाह के अवसर पर रात्रि को जब हम गणेश जी को न्योता देते हैं, बोलते हैं ना गणेश जी को न्योता दिया कि नहीं दिया, तो उस टाइम में गणपति की स्थापना के समय दोस्तों रात्रि को जो नृत्य किया जाता है ग्रासिया जनजातीय पुरुषों के द्वारा, तो वो कौन सा नृत्य है दोस्तों, यानी मौर्य नृत्य। इसके बाद में हमने पढ़ा अभी कालबेलियों के प्रमुख नृत्य पढ़ा हिंडोनी नृत्य। और इस हिंडोनी नृत्य में दोस्तों केवल महिलाएं भाग लेती है कालबेलिया जनजाति की। और इन महिलाओं की दोस्तों जो पोशाकें होती है वो काफ़ी कलात्मक होती हैं। और इन पोशाकों के बदन पर दोस्तों जो पहनते हैं तो बदन पर दोस्तों मनकियों की भारी मात्रा में क्या की जाती है, सजावट की जाती है। किस नृत्य के तहत दोस्तों, और ये गोलाकार रूप में किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों, हिंडोनी नृत्य। इसके बाद में दोस्तों हिंडोनी के बाद में हमने संक्रिया नृत्य पढ़ा। इस संक्रिया नृत्य में दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये एक युगल नृत्य है। इसके बाद में हमने पढ़ा बागड़िया नृत्य कि कालबेलिया जो लोग हैं वो भीख मांगते समय ये नृत्य कौन सा करते हैं दोस्तों, बागड़िया नृत्य। सवाल आएगा भीख मांगते हुए दोस्तों जो नृत्य किया जाता है, या ऐसा आएगा कालबेलियों के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, वो दोस्तों कौन सा, बागड़िया नृत्य। और ये बागड़िया नृत्य किया जाता है तब दोस्तों इसकी जो संगीत में व लयबद्ध तरीके से किया जाता है। इसके बाद मैंने लास्ट में पढ़ा था दोस्तों पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ा दोस्तों हमने, पणिहारी। और ये पणिहारी नृत्य दोस्तों एक विशेष गीत के अवसर पर किया जाता है, वो गीत है दोस्तों पणिहारी गीत। देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपने सुझाव ज़रूर देना। और मैंने आपसे पहले भी बताया है कि 5-7 दिन से कुछ ज़रूरी काम होने के कारण आपकी क्लास नहीं लग पाई,
इसके लिए हम तहे दिल से आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे हम क्षमा चाहते हैं। और आज से दोस्तों आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। और देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले ही बताया था कि 6, 7 और 8 तारीख को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम तिथि है वो आ चुकी है। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें, और जो समझ में नहीं आ रहा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। और इसी को मद्देनज़र रखते दोस्तों हम राजस्थानी क्लास संस्कृत क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और आज ही आपकी राजस्थान इतिहास की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 22.5 नंबर के, उसमें आपको अच्छे से कर सके। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, और आएंगे भी। तो एक बार आप आसानी से बिल्कुल रिवाइज़ करके चलें, उनको अच्छे से पढ़ते चलें, ताकि आपका गलत ना हो और आप को शुभकामना हो दे सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी राजस्थान कांस्टेबल बने, राजस्थान पुलिस में नौकरी आपकी लग जाए। तो हम आपको शुभकामनाएं दें बड़ी खुशी के साथ। देखिए दोस्तों, लगने के लिए आपको कांस्टेबल में अंतिम रूप से चयन होने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी ऐसा तो है ही नहीं कि हम पूरा सिलेबस उठाए रह के टॉपिक वाइज पढ़ सके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो शॉर्ट हैंड तरीके से आप पढ़ो, शॉर्ट तरीके से पढ़ो। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ें चलती है कई चैनलों पे, या कई ऐप्स के माध्यम से आप सहायता ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं राजस्थान से संबंधित वो लेकर आओ। इनमें देखो कि क्वेश्चनों का ट्रेंड कैसा है, क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछा गया, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा महसूस करो कि हम जो क्वेश्चन करते हैं वो किस टॉपिक से हमें लास्ट टाइम की जो आपने एग्जाम दिया तो उसमें देखो कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हुए, तो उसी टॉपिक को आप मजबूत करो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना रहें। और अगर आप टेस्ट सीरीज दे दोगे तो इससे कि दोस्तों टाइम की जो लिमिट है उसको भी आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर चल सकते हो। और अच्छे से आप रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर पढ़ो। और महिला और बाल जो विकास अपराध है, महिला एवं बच्चों से संबंधित जो शोषण है, हिंसा है, घरेलू हिंसा क्यों होती है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, इसमें जो आईपीसी की जो प्रमुख धारा है, इंडियन पेनल कोड है, यानी भारतीय दंड संहिता जो 1860 का जो अधिनियम है, तो दोस्तों ये भी आप पढ़ते रहना। और मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में आपकी क्लास जो महिला बाल विकास अपराध वाला जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर का इसमें वेटेज है। तो 5 नंबर दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार 1-1 नंबर से 0.4 से 0.10 से भी दोस्तों हम सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो 5 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से महिला और बाल विकास वाला जो पोर्शन है, बच्चों से संबंधित, बच्चों के शोषण से संबंधित, इसको बिल्कुल सिस्टम से 5-7 क्लासों में दोस्तों इनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसकी भी दोस्तों आपको जल्दी ही क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़ें। और जैसे क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बताया था कि अधिकांश क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, वो भी आपका चल रहा है, उसको भी दोस्तों हम सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। संविधान चल रहा है, संविधान हमने अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में भाग पढ़ेंगे, वो भी आपका चलेगा। इसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री होने के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी, क्योंकि 10-15 दिन में 15-20 दिन में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आरएस से लेकर जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम है, और उसको राजस्थान पुलिस को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में आराम से आप ऑनलाइन तरीके से बढ़िया सिस्टम से आराम से फ़ोन को ऑन करके अच्छे से नोट्स बनाते चले, अच्छे से पढ़ते चले, बार बार रिवाइज़ करें। जितना आप दोहरान करेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन कहीं भी अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले आपको, कोई किसी दोस्त से चर्चा करके आप पता करना। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है RMSSB बोर्ड के, RPSC के, जैसे राजस्थान पुलिस के भी, वो पेपर सेट ज़रूर लेकर आना। और प्रत्येक दिन 10-15-20 पेपर सेट ले आओ। हर एक दिन दोस्तों आप पेपर टेस्ट दिया करो, जिससे आपको दोस्तों एक्यूरेसी आएगी, शुद्धता आएगी, और आपको जो टाइम मैनेजमेंट का जो बैलेंस होता है वो आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं और टाइम वही है। क्वेश्चन बढ़ गए 30 क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों टाइम की लिमिट है वो वही है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मेरी बातों को समझेंगे और इन पर अमल करेंगे, और आप अच्छे से पढ़ें। और हम आपके लिए हमेशा अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा से आगे भी दोस्तों अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपकी क्लासेस सुचारू रूप से रहेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।